भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है। तैयारी तो हमारी है ही। हमारी जल सेना, वायु सेना और थल सेना पूरे एक्टिव मूड में है। सरकार का जैसे ऑर्डर होगा हमला बोला जाएगा। और पाकिस्तान को इस बार हमारा जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को इस बार दुनिया के नक्शा से मिटा देंगे। तीनों सेना हमारी अलर्ट है। पाकिस्तान छोटा सा देश है, उसकी क्या औकात है जिसकी चौड़ाई 1300 किलोमीटर, लंबाई 1600 किलोमीटर। हमारे राइफल का रेंज जो है 3600 किलोमीटर है। 36 राइफल जो आया है फ्रांस से, वो किस लिए आया है? कि पाकिस्तान को नस्ताबूद करने के लिए आया है, इनकी गंदी हरकतों का सबक सिखाने के लिए आया है। ये जो है एक मानवता पर चोट किया है, इंसानियत पर चोट किया है, शांति पर चोट किया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पर चोट किया है। इन्होंने हिंदू को जाति धर्म पूछ करके मारा है ताकि हिंदू को हम उकसाएंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेगा, उसका बेनिफिट हम पाकिस्तानी उठाएंगे। लेकिन यहाँ का हिंदू और मुसलमान समझदार है, बहुत यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम एकता जो बहुत मजबूत है। अभी जो है सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर खड़े हैं, एक स्टेज पर खड़े हैं। और पाकिस्तान में नौसेना, वायुसेना और थल सेना मिलकर इस बार पाकिस्तान का घेराव कर रही है। क्या लग रहा है कब तक अटैक पाकिस्तान की भाषा में कर देगा? बहुत जल्दी अटैक कर देगा। देखिए अभी जो कूटनीतिक हमने अटैक कर दिया है, हमने उनका जो है पानी बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया है। उसके जो हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी नागरिक है उसको हम बाहर कर रहे हैं। बोघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है। और सार्क के हिसाब से जो वीजा मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान का सबसे पहले आर्थिक जो इनकम और सोर्स है उस पर प्रहार करना चाहिए। पानी बंद किया गया कि पाकिस्तान के लोग अब पानी के लिए तरसेंगे? पानी के लिए तरसेंगे। उनका जो है आर्थिक स्थिति इसी पर डिपेंड करता है। 80% जो है इनकम और सोर्स जो है ना, ये सिंधु जल से होता है। ठीक है, इसलिए ये कूटनीतिक तरीका से सरकार ने जो कदम उठाया है ये जो है जायज कदम है। ये पूरा हिंदुस्तान के लोग समर्थन। एक तो 40 करोड़ जनता है, दिल भारत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। क्या लग रहा है पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में कब तक जवाब देगी? देखिए मैं कह देता हूँ, सुनिए, पूरा भारत देश ही नहीं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सऊदी अरब हो, ये सारे चाइना तक खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। कहा जो भी हुआ है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इंसानियत पर चोट पड़ी है, भारत की आत्मा पर प्रहार किया है आतंकवादियों ने। और जो हिंदुस्तान के जो जम्मू कश्मीर के जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व है उन्हें भी नस्तानाबूद किया जाए, उनका भी जो है सो उसे भी दफन कर दिया जाए। एक लोगों को तो बम से घर उड़ा दिया गया, एक लोगों ने इसमें जो है सैकड़ों लोग इन्वॉल्व है, उनको जड़ से मिटा देना चाहिए। हिंदुस्तान में देश के अंदर रहकर गद्दारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या उनको फांसी की सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर कर देना चाहिए। वहीं वो फांसी में तो टाइम लगेगा, कोर्ट लाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे सरकार और मारे गोली। क्या लग रहा है मोदी जी पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में समझाएंगे? पाकिस्तान की भाषा को पाकिस्तानी भाषा में हमने कई बार समझा चुके हैं। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर तक समझा दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने जो है 90,000 सेना का समर्पण करवा के समझा दिया था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल से हमने दबाव दिया था, घुटने पर ले लिया था। इस बार पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए दुनिया के मंच पर, दुनिया के पृष्ठभूमि पर पाकिस्तान का नमो निशान नहीं रहना चाहिए। हमारे पास हमारी जो सेना है दुनिया के सेकंड थल सेना है, और तीसरा नंबर में हमारी जल सेना, चौथा नंबर में हमारी सेना आती है। सेना के दृष्टिकोण से हम बहुत सुपर पावर में है। पाकिस्तान को क्षण मिनटों में हम पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर सकते हैं और करना पड़ेगा। वासिम मुनीर जिन्होंने हिंदू विरोधी भाषण दिया था 8 रोज पहले, जो हिंदू से हमारा कोई चीज नहीं मिलता है, हिंदू हमारा कभी अपना नहीं हो सकता है, न भाषा, न बोली, न सभ्यता, न संस्कृति, हमें कुछ नहीं मिलता है। खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, सभ्यता। अरे ये बताओ क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होना कोई गुनाह है? जिस प्रकार हमारे लोग कश्मीर के अंदर गए थे और पूछा गया तुम हिंदू हो, और हिंदू को हटा दिया और तुरंत गोली उनके सर में मार दी गई है। क्या लग रहा? इसीलिए तो उनको, क्योंकि हिंदू संगठन मोदी जी ने बोला है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है, फिर ये आतंकवाद कहाँ से हो रहा? ये तो सरकार की फेल्योर है। क्योंकि वहां की जनता जब आई है पर्यटन करके तो उन्होंने कहा 10 किलोमीटर के रेंज में एक सिपाही तक नहीं, चौकीदार तक नहीं था। जहां जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया आपने, केंद्र के शासन में है जम्मू कश्मीर, गृह मंत्रालय वही डील कर रहा है, तो फिर इतना बड़ा चूक कैसे हो गया है? 200 किलोमीटर पर आतंकवाद कैसे अंदर घुस गया? तो सरकार में भी सवाल खड़ा होता है है ना यहाँ पे।